नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे एमए हिंदी के सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल है उसकी सामान्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में। आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सभी विद्वानों ने प्रमुखतः 4 भागों में विभाजित किया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जहाँ तक के आधुनिक काल की बात है वह अपने पूर्ववर्ती तीनों युगों के जो साहित्य संपदा है उसकी तुलना में बहुत अधिक बृहत है। इसके साथ ही साथ साहित्य की जो विविधता है, साहित्य के जो विभिन्न उसके जो स्वरूप हैं उनकी जो चर्चा की गई है, उनका जो सृजन किया गया है, इस दृष्टिकोण से भी वह अपने पूर्ववर्ती तीनों युगों की तुलना में। अब चर्चा करते हैं प्रमुख प्रवृत्तियों की। अध्ययन की दृष्टि से साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नांकित 10 बिंदुओं में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला, गद्य का विकास। दूसरा, खड़ी बोली का प्रादुर्भाव। तीसरा, सामाजिकता की भावना। चौथा, राष्ट्रीय भावना का विकास। पाँचवां, नारी के प्रति दृष्टिकोण। छठवां, वर्ण विषयों का विस्तार। सातवां, बौद्धिकता एवं वैचारिकता। आठवां, काव्य रूप। नौवां, भाषा शैली। और 10वां, निष्कर्ष। आधुनिक काल का प्रारंभ विक्रम संवत 1900 के आसपास से माना जाता है। बहुत से विद्वान इसे गद्य काल भी कहते हैं क्योंकि इस युग में कविता की अपेक्षा गद्य साहित्य अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बना एवं उसमें अत्यधिक साहित्य रचे गए। गद्य की नई नई विधाएं प्रकाश में आई गईं। इस काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि इसमें जन जन के कंठ की पुकार निनादित हुई है। इस काल की सभी साहित्यिक विधाएं जन चेतना से जुड़ी हुई जनता के सुख दुख की सहभागिनी रही है। जन चेतना एवं जागरूकता का जितना अधिक सशक्त स्वर आधुनिक युग के साहित्य में मुखरित हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। यही कारण है कि भक्ति काल के बाद हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग आधुनिक काल को ही माना जाता है। अब आते हैं इसके विविध विशेषताओं के बारे में, जिसमें से पहला है गद्य का विकास। गद्य का विकास आधुनिक काल की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। आधुनिक काल के पूर्व साहित्य में गद्य का प्रयोग नहीं होता था, केवल पद्य का अधिकांश प्रयोग हुआ है। अतः पद्य के माध्यम से साहित्य की अन्य विधाओं जैसे नाटक, निबंध, कहानी, आलोचना, उपन्यास का विकास आदि कल्पनातीत था। आधुनिक युग के प्राथमिक चरण में खड़ी बोली गद्य का विकास होने लगा और अब परिनिष्ठित गद्य साहित्य अपना 125 साल पूरा कर चुका है और अपना स्थायित्व प्रभाव जमा चुका है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान अंग्रेजी एवं बंगला साहित्य के संपर्क में भी आए, जिससे गद्य विधा में निरंतर प्रौढ़ता आने लगी। साथ ही साथ आधुनिक काल में जितने अधिक उत्कृष्ट नाटक, निबंध, उपन्यास, समालोचनाएं एवं कहानियाँ लिखी गईं उतने इसके पूर्व कभी नहीं लिखे गए। इस प्रकार गद्य की विकासात्मकता प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आज उसकी विधाएं, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, रेडियो नाटक तथा पद्य की अनेक विधाओं का निरंतर विकास हुआ है। इस तरह से गद्य के इसी विकास के फलस्वरूप आधुनिक युग ने स्वर्ण युग की प्रतिष्ठा प्राप्त की है, ये हम कह सकते हैं। अगली विशेषता है खड़ी बोली का प्रादुर्भाव। आधुनिक काल के पूर्व पद्य की भाषा ब्रजभाषा थी। यहाँ तक कि भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने भी पद्य की भाषा ब्रजभाषा को ही अपनाया था और गद्य के रूप में खड़ी बोली को उन्होंने अपनाने की कोशिश की थी। आधुनिक काल की प्रारंभिक अवस्था में ही बहुत से साहित्यकारों की यह धारणा बनी हुई थी कि खड़ी बोली में कविता की रचना हो ही नहीं सकती। लेकिन जब हम आगे चल कर के देखते हैं कि आधुनिक काल में इस धारणा को झुठलाते हुए रचनाकारों ने खड़ी बोली में भी पद्य की रचना की, जिसमें द्विवेदी युग में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही साथ द्विवेदी युगीन कवियों ने ब्रजभाषा के वर्चस्व को समाप्त करते हुए खड़ी बोली को कविता सृजन के लिए आह्वान किया था। द्विवेदी युगीन प्रमुख साहित्यकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों ने खड़ी बोली में उत्कृष्ट गद्य एवं पद्य की रचना कर
परवर्ती साहित्यकारों के लिए खड़ी बोली का मार्ग सदा सर्वदा के लिए खोल दिया। इसी कड़ी में आधुनिक कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत तीसरा बिंदु है सामाजिकता की भावना। सामाजिकता की जितनी व्यापक पृष्ठभूमि आधुनिक काल में देखी जाती है उतनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। भक्ति काल में भक्ति एवं रीति काल में श्रृंगारिकता का ही अधिक प्रभाव रहा है। उस समय के कइयों की दृष्टि से समाज उपेक्षित ही था और आगे जब हम देखते हैं कि भारतेंदु जी के उदय से लेकर आज तक के साहित्य में सामाजिक समस्याओं का आकलन बड़ी ही मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। इस प्रकार आधुनिक काल का साहित्यकार समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, निरक्षरता, प्रदूषण, छुआछूत जैसी अनेक समस्याओं से जूझते हुए साहित्य सृजन में प्रवृत्त हुआ है। अगली विशेषता है राष्ट्रीय भावना का विकास। सन 1850 से लेकर के सन 1947 तक भारतवर्ष की गुलामी के दौरान देश प्रेम एवं विदेशों की भर्त्सना संबंधी बहुत से गद्य पद्य रचे गए। इस के साहित्यकारों ने भारत के गौरवमयी अतीत की याद दिलाते हुए जनसाधारण में राष्ट्रीय भावना का भरपूर प्रचार किया। प्रसाद जी से लेकर के अन्य कवियों ने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रगतिवादी कवियों ने विदेशियों के साथ साथ देशी शोषकों एवं राष्ट्रद्रोहियों की बखियां उधेड़ी हैं। प्रयोगवादी एवं स्वातंत्र्योत्तर साहित्य में भी देश प्रेम की काफ़ी दुहाई दी गई है। इस प्रकार आधुनिक युग का साहित्य राष्ट्र प्रेम से सराबोर रहा है। गुप्त जी, दिनकर जी एवं अज्ञे जी की रचनाएं तो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत ही रही है। इसके अब अगली बारी आती है नारी के प्रति दृष्टिकोण की। आधुनिक युग में नारी को भोग विलासी सामग्री नहीं बल्कि पुरुष की सहभागिनी समझा गया है। उसकी खोई हुई अस्मिता उसे पुनः प्रदान की गई एवं पुरुषों के समान अधिकार दिलाकर उसके गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित किया गया है। साथ ही साथ गुप्त जी ने सदियों की उपेक्षित उर्मिला, यशोधरा, शकुंतला आदि नारियों पर स्वतंत्र काव्य की रचना भी की। अगला बिंदु है वर्ण विषयों का विस्तार। आधुनिक युग का वर्ण विषय इतना विस्तृत है कि अब किसी भी विषय पर उसे लेखली चलाना बाकी नहीं रहा है। जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि की छोटी सी उक्ति के अंदर आधुनिक काल के वर्ण विषय समाये हुए हैं। आधुनिक युग के साहित्यकार ने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, समसामयिक, युद्ध, आतंक, प्रदूषण समस्या, आरक्षण नीति, शिक्षा संबंध समस्या, कृषि, आर्थिक विषमता आदि विभिन्न विषयों को भी साहित्य सृजन की परिधि में समेट चुका है। आधुनिक कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में अगला बिंदु है बौद्धिकता एवं वैचारिकता। आधुनिक युग का साहित्यकार चिंतन एवं बुद्धि की प्रधानता के महत्व को स्वीकार करते हुए साहित्य सृजन की ओर उन्मुख है। वह अपने बौद्धिक चेतना के परिणाम स्वरूप ही आधुनिक युग का साहित्यकार होने का गौरव प्राप्त किया है। इस युग के साहित्यकार छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद जैसे चिंतन प्रधान साहित्य प्रवृत्तियों की ओर भी उन्मुख रहा है। अज्ञे जी ने साहित्य के क्षेत्र में प्रयोगवादी एवं अस्तित्ववादी दर्शन लाकर अपनी वैचारिक क्रांति का परिचय दिया है। अगला 8वां बिंदु है काव्य रूप। काव्य रूपों की दृष्टि से आधुनिक युग काफ़ी समृद्ध रहा है। प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्य शैलियों के उत्कृष्ट उदाहरण इस युग में देखने को मिलते हैं। प्रियप्रवास, कामायनी, उर्वशी जैसे महाकाव्यों की रचना इसी युग की देन है। आशु, मधुशाला जैसे उत्कृष्ट गीति काव्य की रचना भी इसी युग में किया गया है। इसके साथ ही साथ रूपक, गीति काव्य, रिपोर्ताज, संस्मरण, जीवनी साहित्य, आत्मकथा, साक्षात्कार जैसे नव्यतम गद्य एवं पद्य की साहित्यिक विधाओं से आधुनिक युग की साहित्य श्री गौरवान्वित है। 9वां बिंदु है भाषा शैली। जैसे कि हम पहले भी इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि आधुनिक साहित्य की भाषा खड़ी बोली है। भारतेंदु युगीन साहित्य के बाद सभी साहित्यकारों ने चाहे गद्य हो या पद्य हो उसके लिए खड़ी बोली का ही चयन किया है। प्रयोगवादी युग में भाषा को अधिक से अधिक प्रयोगात्मक एवं प्रतीकात्मक बनाने का प्रयास किया गया है। बिंब विधान को साहित्यकारों ने प्रमुख स्थान दिया है। पुराने बिंबों, प्रतीकों, अलंकारों तथा छंदों के स्थान पर नए बिंबों एवं प्रतीकों को अपनाया गया है।
इस युग के साहित्यकारों ने बाधा विहीन मुक्त छंद की आवाज़ उठाई। छंदों के कृत्रिम जाल से कविता कामिनी को मुक्त कराने का प्रयास किया। अब काव्य सृजन का एकमात्र उद्देश्य भावों की संप्रेषणीयता है, न कि अलंकार एवं छंदों का प्रदर्शन। और अंतिम है निष्कर्ष। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग का साहित्य अत्यंत विस्तृत एवं प्रभावकारी है। इस युग के साहित्य के एक एक शब्द में जन चेतना की झंकार सुनाई देती है। संक्षेप में आधुनिक साहित्य प्रत्येक जन जन की एक एक धड़कन की खबर रखता है। यही कारण है कि आधुनिक युग को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है।